हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आर नेकेड आइज। तो ये लिया गया है हमारी क्लास 8th की साइंस एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसमें से दैट इज़ अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, इस लेसन के नेम में ही आपको क्लियर हो जाता है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसे जीवित संसार जो कि इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है, एंड विच इज़ बियॉन्ड आर नेकेड आई। बियॉन्ड यानी जो हमें साधारण आँखों से ना दिखाई दे, तो ऐसा लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यू कांट सी थ्रू योर नेकेड आई, यानी कि आप साधारण चश्मे से या साधारण आँखों से जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। ऑलराइट, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर आपको ये मतलब पहले समझ लेना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो? माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। ठीक है, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटा हो उसको हम माइक्रो बोलते हैं। और ऑर्गेनिज्म क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बीइंग। तो ऐसी यानी बहुत छोटी, वेरी स्मॉल या वेरी टाइनी, यू कैन से, लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपके इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं अगर आपको टाइटल के बारे में पता हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट लिए हैं वो शायद आपकी हेल्प करें आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ नहीं है। नंबर 1, मेकिंग एंटीबायोटिक्स। नंबर 2, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल। नंबर 3, इंक्रीजिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड, या प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। अब देखिए, ये काम मेकिंग एंटीबायोटिक्स ये करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल ये भी करता है, प्रोड्यूसिंग एल्कोहल ये भी करता है। तो विच इज़ नॉट अ यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इंक्रीजिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे जो है कर्ड बनता है मिल्क से। जैसे हम मिल्क को जमाते हैं, दही बनता है, तो वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ईस्ट है, लैक्टोबैसिलस है, पेंसिलियम है, या राइजोबियम है? द करेक्ट आंसर विल बी लैक्टोबैसिलस। इसकी वजह से हमारा जो मिल्क है वो कर्ड बन जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है? दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर रिलीजिंग नाइट्रोजन गैस इनटू एटमॉस्फेयर। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल कंपाउंड्स फॉर प्लांट। या फिर दे इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, या फिर दे कंज्यूम नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। द करेक्ट आंसर विल बी दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल कंपाउंड्स फॉर प्लांट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट ह्यूमन्स। तो जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर हो गया, फ्रेंडली यानी कि जो आपके दोस्त हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन्स को, इंसानों को किस प्रकार से लाभ देते हैं, है ना। दे कॉज डिजीज़, अब ऑब्वियसली अगर बीमार करेंगे तो फ्रेंड नहीं हुए, तो वो लाभ नहीं है। दे हेल्प इन डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, वो हमारी डाइजेशन में मदद करते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। या दे स्पॉइल फूड, वो हमारे खाने को ख़राब करते हैं। या दे रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। ये बहुत विजिबल है कि क्या आंसर होगा। तो फ्रेंडली, फ्रेंड कौन होगा? जो आपको फ़ायदा पहुँचाए। तो वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरह से फ़ायदा करते हैं? दे हेल्प इन डाइजेशन, वो हमारा डाइजेशन में हेल्प करते हैं और जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, ये हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5 is
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट वैक्सीन्स। अब देखो वैक्सीन्स में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे आर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे कंटेन लाइव पैथोजेंस, दे कंटेन डेड और वीकेंड माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलेट इम्यूनिटी, और दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन इम्यूनिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन यानी जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कैसे। ऑप्शन सी, दे कंटेन डेड और वीकेंड माइक्रोब्स टू स्टिमुलेट मतलब टू इम्प्रूव, टू इंक्रीज, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए जो है क्या करा जाता है, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को वैक्सीन में यूज़ किया जाता है। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, और ये आपके क्वेश्चंस हैं फॉर द फिलअप्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर बेनिफिशियल टू ह्यूमंस एंड एड इन डाइजेशन दे आर कॉल्ड डैश माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बेनिफिशियल हैं यानी कि आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, जो एड यानी जो हेल्प करते हैं किस में, डाइजेशन में, उनको क्या कहा जाता है, तो दे आर कॉल्ड प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक्स अगर आपको पता हो, जैसे आप छोटे बच्चे हो तो याकुल्ट आता है मार्केट में, दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ प्रोबायोटिक विच हेल्प्स यू फॉर योर बेटर डाइजेशन। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रोबायोटिक कहलाते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नंबर 2, द प्रोसेस बाय विच यीस्ट हेल्प्स टू मेक ब्रेड इज़ कॉल्ड। जो ब्रेड बनती है यानी बेकरी में, पूरे बेकरी सिस्टम में यीस्ट का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें यीस्ट प्रयोग करके हम ब्रेड बनाते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ दैट प्रोसेस कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नंबर 2 फर्मेंटेशन। ठीक है, ये हो गया प्रोबायोटिक नंबर 1। नाउ 3, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, दे आर कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं, जो डिजीज़ पैदा करते हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, नाउ द टेक्निक्स डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर टू किल हार्मफुल माइक्रोब्स इन मिल्क इज़ नोन एज, ये तो क्वेश्चन में ही आंसर है। लुइस पास्चर ने इस जो टेक्निक है उसको अपने ही नाम से नाम दिया था, दैट इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन। तो पैस्चराइजेशन, ठीक है, जो मिल्क में आप देखना कभी भी पैकेट में, उसमें पैस्चराइज्ड मिल्क लिखा रहता है, ठीक है, जिसमें एक सर्टेन अमाउंट तक मिल्क को गर्म किया जाता है और उसके बाद उसको फ्रीज़ करके आपको पैस्चराइज कर दिया जाता है एंड देन दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये टेक्निक जो है वो कहलाती है पैस्चराइजेशन, जो किसने इसको डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, राइजोबियम बैक्टीरिया आर नोन फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल विच हेल्प्स डैश प्लांट्स। कैसे प्लांट को हेल्प करते हैं, दे हेल्प लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली बी हार्मफुल एंड हैव नो बेनिफिशियल यूजेस। बहुत ईजी है, ट्रू है या फॉल्स है। अब आपने अभी ऊपर कई एक क्वेश्चंस करे हैं तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये बोल रहे हैं केवल हार्मफुल होते हैं, बेनिफिशियल नहीं होते। इज़ इट ट्रू, नो। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ फंगाई एंड बैक्टीरिया आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स लाइक पेंसिलिन। तो ये जो फंगाई है ये और बैक्टीरिया, उसको हम एंटीबायोटिक जैसे पेंसिलिन बनाने में यूज़ करते हैं, राइट और रॉन्ग, सो दैट इज़ ट्रू। ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैन इट बी ट्रू, ये सारे बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, नो, so this is false. Now preservation by sugar involves reducing the moisture content which inhibits bacterial growth. देखिए preservation method आप कर चुके हैं, तो जो प्रिजर्व हम करते हैं चीज़ों को उनमें से एक शुगर भी रहता है, ठीक है, जैसे सॉल्ट है, सॉइल है, तो शुगर इज़ ऑल्सो, विनेगर है, शुगर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम। तो प्रिजर्वेशन बाय शुगर इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स यानी रोकता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, यानी कि ये मॉइस्चर को रोक कर
क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, यानी बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता, क्योंकि मॉइस्चर में बैक्टीरिया पनपेंगे, इस मेथड से बैक्टीरिया नहीं पनपते। इज दैट राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट। वैक्सीन्स ऑलवेज कंटेन लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बी इफेक्टिव। अभी अभी आपने क्या किया था कि वैक्सीन्स में क्या ट्रू है वैक्सीन्स के लिए कि दे कंटेन डेड और वीकेंड माइक्रोब्स। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं दे कंटेन लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, सो दीज वर द ट्रू एंड फॉल्स। अभी थोड़े से और MCQs करेंगे फॉर योर बेटर प्रैक्टिस। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? टाइनी एनिमल्स, टाइनी प्लांट्स, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कांट बी सीन विद नेकेड आइज, इन नन ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको शुरू में लेसन का जो मतलब समझाया था वही इसमें आंसर है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? दे आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवित जो हैं, या और टाइनी मतलब वेरी स्मॉल, जो कि हम आँखों से नहीं देख सकते साधारण, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन ब्रेड मेकिंग? अभी अभी हमने यूज़ किया है ऊपर, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेड मेकिंग में काम आता है? दैट इज यीस्ट। व्हाट डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड दैट कॉज डिजीजेज? तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड दैट कॉज डिजीजेज। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड पैथोजेंस, बेनिफिशियल माइक्रोब्स, डिकम्पोजर्स या फर्मेंटर्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी पैथोजेंस। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि डिजीज़ किससे होती है, पैथोजेन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ह्यूमन, प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल पूछा, ह्यूमन तो है नहीं, प्लांट भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है, तो क्या है? बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ यीस्ट इन ब्रेड मेकिंग? यीस्ट का जो है ब्रेड मेकिंग में प्राइमरी रोल क्या है? टू ऐड फ्लेवर, टू प्रिजर्व ब्रेड, टू फर्मेंट शुगर्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और टू ऐड टेक्सचर। ये आपको बता दें कि अभी हमने क्या किया था, द प्रोसेस जिसमें हम ब्रेड बनाते हैं, यीस्ट को डालते हैं ब्रेड में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे वही दोनों आप यूज़ करो ब्रेन। क्या होगा? व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ यीस्ट इन द ब्रेड मेकिंग? टू फर्मेंट शुगर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखना कि ये शुगर को फर्मेंट भी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब हम ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो द आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है? दैट विल बी बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। द आंसर विल बी फंगाई हियर. Okay, with some kind of bacteria that will be there. Now, what is the term for microorganisms that cause disease? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं उनको क्या कहा जाएगा? ये तो अभी हमने किया है, पैथोजेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिशियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेनिफिशियल यूज़ क्या है? कॉजिंग डिजीज़, स्पॉइलिंग फूड, प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स या पॉल्यूटिंग वाटर. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे हैं वो क्या हैं? अब ये तो हो नहीं सकते, डिजीज़ कॉज करना, खाना ख़राब करना, पॉल्यूट वाटर करना, ये तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो फ़ायदा क्या है? प्रोड्यूसिंग वैक्सीन. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. So these were the questions which were important questions only, and you can say that these were selective questions just to prepare the lesson, and there are many more questions which you can go through, but I think that these questions will help you to prepare for your exam. So all the best and prepare well. Thank you for watching. Very soon I'll upload another video. Till then, take care. Bye bye.